कभी आती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का गुरुवार को उत्तराखंड दौरा। उत्तरकाशी जिले के मुखवा में मां गंगा के शीतकालीन प्रवास पर करेंगे पूजा अर्चना। हरसिल में विंटर टूरिज्म पर आधारित प्रदर्शनी का होगा अवलोकन। उत्तराखंड सीएम धामी ने पीएम मोदी का जताया आभार। सोनप्रयाग से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक नई रोपवे परियोजनाओं को मिली मंजूरी। बेहतर कनेक्टिविटी होगी सुनिश्चित। उत्तराखंड में चल रहा भाजपा का संगठन पर्व। जिलाध्यक्षों और प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर एक्सरसाइज। जिलों में गए पर्यवेक्षकों का दल ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। रामनगर के सावल्दे और ढेला क्षेत्र में बाघ और गुलदार के बढ़ते हमले। लोगों में दहशत। ग्रामीणों ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व मुख्यालय पर प्रदर्शन कर की नारेबाजी। उत्तराखंड में अप्रैल माह के अंत में 4 धाम यात्रा होगी शुरू। 30 अप्रैल को यमुनोत्री गंगोत्री, 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बाबा बद्रीनाथ के खुलेंगे कपाट। पीडब्ल्यूडी विभाग हुई मुस्तैद। खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा है उनकी, जहां पीएम 6 मार्च को 1 दिवसीय उत्तरकाशी जिले के दौरे पर आएंगे। पीएम मोदी मां गंगोत्री के शीतकालीन प्रवास मुखवा में दर्शन और पूजा करेंगे। दर्शन के बाद मुखवा व्यू पॉइंट से ही पीएम हिमालय के दर्शन भी करेंगे। इसके बाद हरसिल पहुंचकर विंटर टूरिज्म पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। अवलोकन के बाद प्रधानमंत्री हरसिल क्षेत्र में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां गंगा शीतकालीन प्रवास में पधार रहे हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन और 5 मंदिर समिति ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। कुछ ही देर में तो वहीं मां गंगा के मंदिर को फूल मालाओं से सजाया गया है। मुखवा गांव बर्फबारी होने से यहां का नज़ारा काफ़ी सुंदर दिखने लगा है। मुखवा गांव से दूर 3 किलोमीटर पर चप्पे चप्पे पर एसपीजी तैनात हो गई है। गांव में किसी भी व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। मुखवा 600 से अधिक जनसंख्या वाला गांव है। पीएम के आगमन को लेकर ग्रामीण काफी उत्साहित हैं। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पर्वतमाला परियोजना के तहत 4081.28 करोड़ की धनराशि से सोनप्रयाग से केदारनाथ यानी कि 12.9 किलोमीटर और 2730.13 करोड़ की धनराशि से गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक यानी कि कुल 12.4 किलोमीटर रोपवे परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने के लिए समस्त प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक आभार। यह परियोजना तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगी, जिससे यात्रा आसान और सुगम होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दृढ़ इच्छा शक्ति और दूरदर्शी सोच ने उत्तराखंड को एक और ऐतिहासिक सौगात दी है।
धामी ने अपनी पिछली मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन रोपवे परियोजनाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की थी। प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड को लेकर सदैव उनकी चिंता रहती है कि ये यात्रा और अच्छी हो और इकोनॉमी को बूस्ट करने वाली हो, यहाँ की समृद्धि का कारण बने और आने वाले लोगों को सुविधा मिले। और देवभूमि उत्तराखंड से उनका जो लगाव है, उनके हृदय में देवभूमि बसती है और देवभूमि के हृदय में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बसते हैं। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केदारनाथ रोपवे और हेमकुंड से गोविंद घाट रोपवे को जो भारत की कैबिनेट ने स्वीकृति दी है, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की ओर से, सभी श्रद्धालुओं की ओर से, देवभूमि उत्तराखंड के लोगों की तरफ से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका बहुत धन्यवाद करता हूं। उत्तराखंड आगमन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवभूमि को 2 बड़ी सौगात दी हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत उत्तराखंड राज्य में सोनप्रयाग से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब रोपवे योजना के लिए मंजूरी दे दी है। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद प्रकट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का आगमन जब भी उत्तराखंड में रहा, देवभूमि को कुछ न कुछ मिला है। देखिए, केंद्र सरकार का जितना आशीर्वाद उत्तराखंड को प्राप्त है, मैं समझती हूँ कि शायद ही अभी तक हम सबको देखने को मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन, प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन जितनी बार उत्तराखंड की इस देवभूमि में रहा है, उतनी बार कुछ न कुछ उत्तराखंड को मिलता रहा है। हम अपने तीर्थ स्थलों को यानी कि विकास भी और विरासत को भी आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं और इस अनुभव को महसूस कर रहे हैं। वो तो हम यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ही कर रहे हैं। हाल ही में हम लोगों ने देखा है कि वो नेशनल गेम की शुरुआत करने वो यहाँ पर पहुंचे थे और अभी उसी कुछ ही दिनों के बीच में जो है वो पुनः जो है शीतकालीन पर्यटन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पहुंच रहे, यानी कि कल। तो मुझे लगता है कि मैं केंद्र सरकार के को धन्यवाद मात्र कहने से शब्द छोटे पड़ जाते हैं, लेकिन भाव बहुत हैं कि हम उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद इसी तरीके से उत्तराखंड को मिलता रहे और उत्तराखंड, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, मुझे लगता है कि उस और हम लोग खेल भूमि की ओर भी आगे बढ़ चुके हैं और उस और भी मुझे लगता है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का कथन है वो भी सत्य निश्चित रूप से होने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, समस्त प्रदेशवासियों की ओर से आपका पतित पावनी मां गंगा के शीतकालीन निवास स्थल मुखवा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में देवभूमि के धार्मिक स्थलों का पुनर्विकास हो रहा है। शीतकालीन यात्रा के माध्यम से हमारी डबल इंजन सरकार प्रदेश की आर्थिकी को सशक्त करने हेतु सतत क्रियाशील है। जहां पूरे विश्व में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो वहीं डोईवाला युवा पत्रकार संघ द्वारा इस अवसर पर डोईवाला क्षेत्र में उत्कृष्ट, सराहनीय और साहसिक कार्य करने वाली क्षेत्र की तमाम महिलाओं को सम्मानित करते हुए महिला सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 50 से अधिक महिलाओं को स्मृति चिन्ह, फूल पौधे और गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। हमारे देश की महिलाओं का बहुत बड़ा इतिहास रहा है, चाहे देश की आज़ादी का आंदोलन का रहा हो, चाहे आज़ादी से पूर्व का रहा हो, तो उन्होंने बहुत बड़ा योगदान महिलाओं का रहा है। और अपनी देवभूमि उत्तराखंड में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है, हर क्षेत्र में रहा है। चाहे शराबबंदी का हो, जीजी माई का नाम आपने सुना होगा कि उन्होंने शराब के खिलाफ बहुत बड़ा जन आंदोलन चलाया है। महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ करके शराब के खिलाफ आंदोलन किया, शराब के विरोध में और गिरफ्तारियां दी, जेल भी गए हैं। ऐसी हमारी वृक्षों की रक्षा के लिए, जंगलों की रक्षा के लिए हमारी गौरा देवी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और तिरु रौतेली जी का आप जानते हैं कि तिरु रौतेली का
बहुत बड़ा योगदान रहा है राजशाही के समय में। तो ऐसी महान वीरांगनाएं हमारे इस देवभूमि उत्तराखंड से भी रही हैं। गोविंद घाट में हेमकुंड और फूलों की घाटी को जोड़ने वाला मुख्य मोटर मार्ग पुल भारी चट्टान टूटने के चलते पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। मामला सुबह का है। बताया जा रहा है कि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सीधा श्री हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी और भ्यूंडार जाने तक वाले मुख्य पुल के ऊपर से जा गिरा, जिसके चलते गोविंद घाट में बना ये मुख्य पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बड़ी बात ये रही कि 25 मई को श्री हेमकुंड साहिब जी के कपाट खुलने जा रहे हैं और ऐसे में मुख्य पुल का टूट जाना कहीं ना कहीं परेशानी का सबब जरूर बन सकता है। इसके अलावा पुलना भ्यूंडार के ग्रामीणों का संपर्क मुख्य मार्ग से पूरी तरह से कट चुका है। दर्जनों वाहन अलकनंदा नदी के दूसरी ओर फंसे हुए हैं। ऐसे में वैकल्पिक पुल ही अब आवाजाही का संसाधन हो सकता है। देखिए, जो आज मॉर्निंग में खबर आई है कि लैंडस्लाइड से हेमकुंड को जोड़े जाने वाला पुल गोविंद घाट के पास क्षतिग्रस्त हो गया है, जो कि PWD द्वारा निर्मित था और किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है। मौके पर प्रशासन, स्वास्थ्य, पुलिस, SDRF की टीम रवाना हो चुकी है और अभी प्राथमिकता पुलना गांव को लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराने की है और आशा है कि ये यात्रा से पूर्व जो है हमारा पुल भी बन जाएगा और यात्रा सुचारू रूप से संपन्न हो सकेगी। ऊपर से चट्टान टूटी और बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा हो गया था। यहाँ पे कुछ पता ही नहीं चल पाया और ये पूरा पुल ध्वस्त हो गया और ऊपर 2 गांव है, भूंडार और पुलना, और ये अपना भैया, यहाँ के लोगों की आवाजाही बिल्कुल ठप हो गई है और बहुत ज़्यादा पत्थर आगे ऊपर से चट्टान टूटी और पुल ध्वस्त हो गया। बुधवार को लोहाघाट नगरपालिका सभागार में लोहाघाट नगरपालिका के नवनिर्वाचित बोर्ड की पहली बैठक पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा की अध्यक्षता और अधिशासी अधिकारी सौरभ नेगी के संचालन में संपन्न की गई। बोर्ड बैठक में लोहाघाट विधायक खुशाल सिंह अधिकारी मौजूद रहे। विधायक अधिकारी ने कहा कि नगर के विकास के लिए वे पालिका बोर्ड का भरपूर सहयोग करेंगे। इस दौरान विधायक ने नवनिर्वाचित बोर्ड को कई अहम सुझाव दिए, जिसमें नगर की यातायात व्यवस्था में सुधार लाना मुख्य रहा। सर्वप्रथम जो आज बोर्ड मीटिंग की गई, इसमें समस्त सभासदों द्वारा और खुद मैंने समस्त नगरवासी को धन्यवाद पारित करते हुए नगर की जो भी मूलभूत समस्या हैं उन समस्या की ओर समस्त सभासदों ने ध्यान आकर्षित किया और इसके साथ जो भी हमारी जैसे लगातार यहाँ पार्किंग की आवश्यकता थी, पार्किंग बहुमंजिला पार्किंग बनके तैयार है मल्टी स्टोरी, और उसमें तुरंत ही बोर्ड में प्रस्ताव पारित हो गया कि प्रति गाड़ी के हिसाब से प्रति महीना 800 रुपये के हिसाब से इसमें पार्किंग शुल्क लिया जाएगा। यहाँ पर एक अच्छी बैठक आउट की जिसमें आपने 3 प्रस्ताव यहाँ पर लाए, जिसमें स्वच्छता के बारे में कहा गया, यातायात के बारे में कहा गया और तीसरा कहीं पेयजल के बारे में कहा गया। तो तीनों का निराकरण पूरी इनके कमेटी के द्वारा की गई और उसको पास किया गया। उसमें मेरे से भी आशा की गई कि आप इसमें सहयोग करेंगे। मैंने उनको यही कहा कि जो मेरे स्तर का होगा बिल्कुल मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपका सहयोग करूंगा। विधायक दीवान सिंह जिला कार्यालय और आवास पर स्मार्ट मीटर उनके लगाया गया। इस संबंध में विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने जनता से विभाग को सहयोग करने की अपील की, तो वहीं उन्होंने बताया कि स्मार्ट मीटर लगाने से जनता का नुकसान नहीं बल्कि फायदा है। स्मार्ट मीटर जो हैं ये पूरे हिंदुस्तान में लग रहे हैं और हमारे रामनगर में भी बहुत अच्छी संख्या में लग चुके हैं। पहले हम देख तो लें उसमें है क्या दिक्कत, क्या इतने या किसी परिवार ने कोई शिकायत की हो कि जब से ये लगा है इसमें हमको ये दिक्कत है, ये परेशानियां हैं। और मुझे तो लगता है कि जैसे हम ये लगा रहे हैं, मीटर लगा रहे हैं स्मार्ट मीटर, इसमें तो हम लोगों को भी सहूलत है कि हम जैसे बिजली खुली छोड़ देते हैं वो मीटर तुरंत बता देगा कि आपकी क्या स्थिति है।
बिजली की बचत होगी, हमारा जो कंज्यूम है वो अगर हम जो है फालतू बिजली जला रहे वो नहीं जलाएंगे, तो ऐसी बहुत सी है। और हमें समय पर बिल मिल जाएगा। स्मार्ट मीटर का जो आप भ्रम वाली बात कर रहे हैं, उसमें भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं है। तो हम लोगों को जानकारी भी दे रहे हैं उसके बारे में। स्मार्ट मीटर लगने के बाद जो बिल से संबंधित जो भी समस्याएं उपभोक्ताओं को होती हैं वो सारी नहीं होंगी। जैसे उपभोक्ता हमेशा ये शिकायत करता है कि मेरा बिल नहीं मिल रहा, या मेरी मीटर में रीडिंग कम थी ज़्यादा भर गई, या बिल समय से नहीं मिल पा रहा है, तो ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। नैनीताल जिले के रामनगर के सावल्दे और ढेला क्षेत्र में बाघ और गुलदार के लगातार हो रहे हमलों से लोग दहशत में हैं, लेकिन जब उन्हें अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर पूर्व में आंदोलन किया तो उन पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने आज कॉर्बेट टाइगर रिजर्व मुख्यालय पर जबरदस्त प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। कि उत्तराखंड के अंदर जो जंगली जानवरों का आतंक है बरकरार है, और बाघ से आए दिन, गुलदारों से आए दिन मानवीय हत्याएं हो रही हैं, और जंगली जानवरों से पूरी खेती तबाह है, और पूरी तरह उत्तराखंड पलायन की ओर है। और धीरे धीरे जो ये मैदानी क्षेत्र हैं जो जहाँ पर उपज होती थी, वो भी धीरे धीरे वहाँ पर जंगली जानवरों से पूरी खेती बर्बाद है। और इसी हमने देखा कि बीच में जो 2 घटनाएं सावल्दे के अंदर हुई हैं, और उसमें हमने पहली घटना जो प्रेम सिंह की हुई थी, उस पहली घटना पर हमने इनसे कहा कि वो आदमखोर है, उसको बाघ को पकड़िए, लेकिन इनकी नाकामी से 1 महीने के बाद भी वो बाघ नहीं पकड़ा गया। फिर दूसरी घटना हुई है, और हमने जो है कॉर्बेट के डायरेक्टर हैं उनसे साफ कहा कि आप दूसरी घटना मत होने दीजिए, उससे पहले बाघ को पकड़ लीजिए। लेकिन दूसरी घटना होने के बाद भी प्रशासन, हम लोग आक्रोशित थे, पूरे गाँव आक्रोशित है। देखिए, आज सावल्दे के आसपास के क्षेत्र के कुछ लोग थाने आए थे, उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, और उन क्षेत्र वालों का कहना था कि वहाँ टाइगर लगातार मूवमेंट कर रहा है, घरों में घुस रहा है, कुछ वीडियो भी दिखा रहे थे। वो सारे फैक्ट हमारी जानकारी में है, इसमें संबंधित विभाग को हमारे द्वारा ट्रांसफ़र किए जाएंगे। उनके जो ज्ञापन दिया है, ज्ञापन के आधार पर जो मुकदमे दर्ज हैं और जो तहरीर उन्होंने दी है वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध, उसमें हमारे द्वारा सभी तथ्य के आधार पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में अप्रैल माह के अंत में 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है। 30 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुल जाएंगे, तो वहीं 2 मई को बाबा केदारनाथ धाम और 4 मई को बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। 4 धाम यात्रा सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग सड़कों को ठीक करने के लिए जुट गया है। पीडब्ल्यूडी चीफ का कहना है कि इसके लिए विभाग पूरी तरह मुस्तैद है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसी माह पीडब्ल्यूडी के मुख्य सचिव और स्वयं पहाड़ों में जाकर जायजा लेंगे और जो भी कमियां होंगी उनको जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास करेंगे। जैसे आप विदित हैं कि 30 अप्रैल से हमारी यमुनोत्री गंगोत्री के धाम खुलेंगे। 2 मई को हमारा केदारनाथ जी के धाम खुलने कपाट खुलने हैं, और 4 मई को बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने हैं। तो उस सिलसिले में विभाग की तरफ से तैयारियां शुरू हो गई हैं। अभी रिसेंटली हमारे एनएच के जो मुख्य अभियंता हैं और हमारे अपर सचिव महोदय हैं, उनके द्वारा साइट इंस्पेक्शन भी किया गया है। और क्योंकि अभी हमारे पास समय है, जितने भी हम यात्रा को सुचारू करने के लिए जो तैयारी करनी है उसके लिए हम बिल्कुल उसको हम करेंगे। और सचिव महोदय का भी इसमें प्लान है मार्च के महीने में विजिट करने का। मेरा भी इसमें प्लान है कि जहाँ भी जो कमियां होंगी उसको यात्रा प्रारंभ होने से पहले उनको दुरुस्त कर लिया जाए, ताकि जो हमारी यात्रा है, 4 धाम यात्रा है, वो सुगम एवं सुलभ हो। रमजान की शुरुआत के साथ ही सोशल मीडिया पर एक विवादित मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें रमजान के दौरान सिर्फ मुस्लिम दुकानदारों से सामान खरीदने की अपील की गई है। ये मैसेज मध्य प्रदेश से वायरल हुआ है और अब इसे लेकर सियासी हलचल भी तेज हो गई है। हालांकि हरिद्वार के मुस्लिम समुदाय ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। वहीं कांग्रेस नेता महबूब आलम ने इसे भ्रामक बताते हुए कहा कि हरिद्वार में हिंदू मुस्लिम सभी आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी हिंदू दुकानदार के पास उचित कीमत और सही सामान मिलेगा तो मुस्लिम ग्राहक वहीं से खरीदारी करेंगे। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। अगर हिंदू इस बात का एडवर्टाइज कर रहे हैं कि हिंदू से सामान खरीदो, या मुसलमान कह रहा है कि मुसलमान से खरीदो, ये गलत है। ये हमारा हिंदुस्तान है, सब हमारे भाई है। हमें जहाँ बेहतर और अच्छा सामान मिलेगा हम वहां से खरीदेंगे, ऐसी अपील करते हैं।
हमारे समाज में ऐसा कोई मैसेज हमारे तब तक तो पहुंचा नहीं है। हमारे समाज के लोग हर उस व्यक्ति से सम्मान देते हैं, इनके संबंध बहुत अच्छे बने हुए हैं। हर एक आदमी हिंदू से उधार ले रहा है, मुस्लिम से कोई उधार ले रहा है। हमारे इलाके में बहुत बड़ा शांति प्रिय माहौल है। इस तरह जो माहौल चला है इसकी हम निंदा करते हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे त्योहार है, हमारे देश में गंगा जमुनी तहजीब रही है हमेशा। हमारे देश में हमेशा प्यार और मोहब्बत का पैगाम रहा है। हमारे देश जो है, हमारा देश जिस माहौल का है उसी माहौल में इसको रखना चाहिए। जो कुछ असामाजिक तत्व जो इस तरह की हरकतें करते हैं वो गलत है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई है और हमारा भाईचारे वाला त्योहार है। होली भी हमारा भाईचारे वाला त्योहार है, रमजान भी हमारा भाईचारे वाला त्योहार है। इसे मिलकर सभी को मनाना चाहिए। रुड़की पहुंची विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को आज रुड़की के दोनों प्रेस क्लब के माध्यम से एक ज्ञापन दिया गया। बता दें कि 3 दिनों पहले नगर निगम रुड़की की बैठक के दौरान मेयर और रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा के द्वारा रुड़की के पत्रकारों को बैठक में कवरेज के लिए नहीं जाने दिया गया था, जिसको लेकर पत्रकार समाज में भारी रोष व्याप्त है। जिसके चलते आज सभी पत्रकारों ने रुड़की के एक कार्यक्रम में पहुंची विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को ज्ञापन सौंपा और विधायक प्रदीप बत्रा पर उचित कार्रवाई करने की बात कही। आज सभी पत्रकार दोनों संगठनों के अध्यक्ष और उनके पदाधिकारी सदस्यगण नेहरू स्टेडियम में पहुंचे, जहां हमारी जो विधानसभा अध्यक्ष महोदया श्रीमती रितु खंडूरी भूषण जी आई हुई थी। उनको पत्रकारों ने अपनी नाराजगी प्रकट करते हुए ज्ञापन सौंपा और नगर विधायक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की मांग करी और ये भी कहा है कि उन नगर विधायक प्रदीप बत्रा और महापौर अनीता अग्रवाल द्वारा पत्रकारों की स्वतंत्रता को जो दबाने का और उनसे जो है मतलब उनके मान मर्यादा को ठेस पहुंचाने का जो काम किया गया है वो बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा है, मैं आश्वस्त किया है वह मामले की जांच कराकर उन पर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।